हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपीबीएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपीबीएड के फेज फर्स्ट की काउंसलिंग हो चुकी है और फेज फर्स्ट की काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट छात्रों को हो चुका है और कॉलेज मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, कब आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो उनका 5,000 रुपया कैसे वापस होगा, कब तक वापस होगा, इसके अलावा वह अगली काउंसलिंग या जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसको कैसे करा सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जिन भी छात्रों को कॉलेज मिल गया है उनको यहाँ पर अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है उस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी कॉलेज की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा है, उनको अपनी जो फाइनल फ़ीस है उसको सबमिट करना है। फाइनल फ़ीस को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। नहीं तो अगर जो फाइनल फ़ीस होती है अगर उसको सबमिट नहीं करते या जो सीट है एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो एडमिशन होता है वह कैंसिल हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और जो भी छात्र फेज सेकंड में काउंसलिंग कराने वाले हैं या डायरेक्ट एडमिशन कराने वाले हैं उनसे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यूपीबीएड काउंसलिंग का शेड्यूल है और सभी से पहले यहाँ पे फेज फर्स्ट के छात्र हैं और फेज फर्स्ट के छात्रों को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। जो सीट अलॉटमेंट होता है वह यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी छात्रों को कॉलेज मिल चुका है उनको अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट करना है और जो फाइनल फीस पेड करना है उसके लिए टाइम दिया गया 23 जुलाई तक उनको जरूर करके अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वह उनको डाउनलोड कर लेना है। टोटल 5 दिन का समय मिला, इस 5 दिन में जरूर कर लेना। आगे इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर है इसको डाउनलोड करने के लिए जो यूपीबीएड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको क्लिक कर लीजिएगा, यूपीबीएड जेई लिख करके और काउंसलिंग लॉगिन वाले सेक्शन को क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे कैंडिडेट लॉगिन आएगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड रहेगा, कैप्चा कोड रहेगा, इसको डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन जब आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक सेक्शन आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट रिजल्ट का। अलॉटमेंट रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगर आप में यह आ रहा है कि क्लिक हियर टू व्यू अलॉटेड सीट तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। जिनको भी कॉलेज मिले हैं उन पर लिख करके आ रहा होगा व्यू सीट के लिए, तो वह उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर लिख करके आ जाएगा उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 और आपकी जो सारी डिटेल्स है वह आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अलॉटमेंट की डिटेल्स है और इसमें देखेंगे सबसे पहले यह आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का कॉलेज मिला है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है तो इसका मतलब है इनको सरकारी कॉलेज मिला है। अगर यहीं पे एडेड लिखा रहता तो वह अर्ध सरकारी रहता, लेकिन उसकी भी यहाँ पर एडेड लिखा रहता तो इसका मतलब होता है अर्ध सरकारी, लेकिन वह भी आपका सरकारी में ही काउंट किया जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जिन भी छात्रों में सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा होगा उसका मतलब है कि उनको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिले हैं। तो यहाँ से यह भी आप जान पाएंगे कि किस टाइप का आपको कॉलेज मिला है। उसके बाद देखेंगे सीधा आपको देखना होता है फीस की डिटेल देखनी होती है। अलॉटेड कॉलेज फीस सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अलॉटेड कॉलेज फीस मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसकी फ़ीस कितनी है। जैसे देख सकते हैं इनको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज की फ़ीस है 4,250 रुपये है। अब देखेंगे इन्होंने क्या किया था कि काउंसलिंग में 5,000 रुपया इन्होंने जमा किया था। 5,850 लगा था, 850 काउंसलिंग चार्ज होता है, 5,000 इन्होंने एडवांस में जमा किया था। लेकिन इनके कॉलेज की फ़ीस 4,250 ही सिर्फ है, तो इनका जो 750 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया था, वह पैसा इनका वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे -750 लिखा है, इसका मतलब यह पैसा इनके अकाउंट में वापस हो जाएगा और कर दिया जाएगा। जिनकी भी फीस 5,000 से कम है उनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ट्रिक करेंगे और जो सीट है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद अलॉटमेंट एक लेटर का ऑप्शन आता है, उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। अब देखेंगे दूसरे छात्र वे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इनको यहाँ पे DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिला है, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज का नाम यह देख लेंगे। उसके बाद कॉलेज टाइप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एडेड लिखा गया है, तो एडेड का मतलब भी आपका यहाँ पे अर्ध सरकारी होता है, लेकिन इसको सरकारी में ही काउंट करिए क्योंकि इसकी भी फीस बिल्कुल सेम ही रहती है। तो यहाँ से इन्होंने पता कर लिया कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके कॉलेज की सिर्फ यहाँ पे जो फीस थी वह 5,000 रुपया थी, तो इनको भी कोई फीस पेड नहीं करना है, फीस इनको कोई पेड नहीं करना है। तो सीधा इन्होंने ट्रिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इनका भी अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, वह डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यह भी रिजल्ट है, और यहाँ से यह अपना कॉलेज देख लेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखेंगे, यहाँ पे कॉलेज देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे किस टाइप का कॉलेज मिला है, इनका भी एडेड लिखा है तो सरकारी कॉलेज हैं। और इसमें देखेंगे यहाँ पे इनके जो कॉलेज की फ़ीस है, अलॉटेड कॉलेज फीस यहाँ पे लिखा गया है। इनके कॉलेज की जो फीस है 12,700 रुपया है। अब इन्होंने एडवांस में जो कॉलेज फीस दिया था वह सिर्फ 5,000 रुपया दिया था, तो इनका यहाँ पे जो 7,700 रुपया और इनको देना होगा, और यह जो फीस देना है इनको यहाँ पे ट्रिक करके यहाँ पे क्या करना होगा, सीट को एक्सेप्ट करना होगा। जब सीट एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद यह 7,700 रुपया इनको ऑनलाइन जमा करना होगा। जब ऑनलाइन जमा कर देंगे तब जा करके इनका यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर है वह डाउनलोड हो जाएगा। तो यह आप समझ चुके हैं। और जिनमें 5,000 था या 5,000 से कम था उनको कुछ नहीं करना था, उनको सीधा सीट असेंड करना था, कोई फीस नहीं जमा करनी थी। तो ये भी आप समझ चुके हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे यह प्राइवेट कॉलेज का है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनको प्राइवेट कॉलेज मिला है। प्राइवेट कॉलेज लगभग सबको यहाँ पे अच्छी प्रेफरेंस, मतलब पहले प्रेफरेंस का लगभग मिल जाता है। तो इनको भी वही सेम प्रोसेस करना था। और यहाँ पर देखेंगे इनमें फ़ीस की डिटेल्स आ जा रही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होता है 51,250, सभी में 51,250 लिख करके शो हो रहा होगा। 51,250 है, 5,000 इन्होंने पहले ही दे दिया था, तो अब इनका यहाँ पे 46,250 और इनको देना है। और यह जो फीस आप इनको देना है यह ऑनलाइन जमा होगी, यह फीस ऑनलाइन जमा होगी, और सिर्फ 5 दिन का टाइम मिला है, 5 दिन का टाइम मिला है। और इस 5 दिन के टाइम में ही जमा करना है, सीट भी एक्सेप्ट कर लेना है, और जो फीस है इसको ज़रूर पेड कर देना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और फीस पेड करने के लिए यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएंगे पेमेंट करने के लिए पेमेंट कर देंगे, और यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाता है अलॉटमेंट रिजल्ट उन छात्रों का जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनको देखिए कोई कॉलेज मिल नहीं पाया है, और इन पे लिख करके आ गया है कि प्रिय उम्मीदवार, आपको आपकी प्राथमिकता या पसंद के अनुसार जो सीट है वह आवंटित नहीं की गई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, क्योंकि मेहनत बहुत सारे छात्र करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है। तो आपकी जो फीस है वह वापस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग में 5,850 रुपया लगा हुआ है, 850 काउंसलिंग चार्ज है, 5,000 आपने एडवांस दिया था, तो यह पैसा आपका वापस आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यह वापस आया हुआ है पैसा, और वापस आने में लगभग आपका यहाँ पे जनवरी मंथ लग जाता है, जनवरी मंथ लग जाता है, और काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, लगभग आपका यहाँ पे 5 से 6 महीने या 4 से 5 महीने इस तरह से लग जाता है फीस को वापस होने में, लेकिन वापस हो जाएगा यह कंफर्म है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जिन छात्रों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वे छात्र क्या कर सकते हैं, वे सब छात्र जो फेज सेकेंड की काउंसलिंग होगी उसमें अगर वे चाहें तो इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अगर वे चाहें तो वह डायरेक्ट कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ना ही उनको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही उनका एक भी पैसा लगेगा, वही जो पहले पैसा वो जमा किए थे रजिस्ट्रेशन वाला वही रहेगा। डायरेक्ट यहाँ पे फेज सेकेंड में यह कॉलेज को चूज कर सकते हैं, कॉलेज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए वह कॉलेज चूज नहीं करते हैं तो इनका जो 5,000 रुपया है वह वापस हो जाएगा। और अगर ये लोग चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं जिनको कॉलेज मिल गया है, चाहे गवर्नमेंट मिला हो या प्राइवेट मिला हो, तो आपको कॉलेज में जा कर के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है वह कराना होता है।
इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जल्द से जल्द कॉलेज में रिपोर्ट कर लेना है। लगभग यहाँ पर देखेंगे पहले क्या होता था कि बहुत कम टाइम मिलता था, लेकिन अब क्या है सिस्टम कि आप यहाँ पे लगभग अगर एवरेज में बताया जाए तो लगभग आप यहाँ पे 7 दिन के अंदर अगर यहाँ पे कॉलेज में विजिट कर लेते हैं या रिपोर्ट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। 7 दिन के अंदर कर लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी इसके बाद भी हो जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द कॉलेज में जा करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप करा लें। बाकी अगर आपको पता करना है तो कॉलेज का देखेंगे, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा या तो गूगल से या तो कहीं से उसका मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और उस कॉलेज में फ़ोन करके आप यहाँ पे या पता कर सकते हैं कि कब वह कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, कब कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अपनी तरफ से यही कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी आप कॉलेज में रिपोर्ट कर पाएँ उतनी जल्दी आप जा करके रिपोर्ट कर लीजिए। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो जो यूपीबीएड की काउंसलिंग की गाइडलाइंस है उसमें पूरा दिया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पर देखेंगे पूरा डॉक्यूमेंट लिखा गया है। बाकी देखेंगे जो कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र होंगे जो सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन कराएंगे। तो सरकारी कॉलेज वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वह देखेंगे यहाँ पे पूरा लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म हो गया या यूपीबीएड का एप्लीकेशन फार्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है। बाकी यहाँ पे जो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है या अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो आपको लेकर जाना होता है। उसके बाद कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट या वेटेज लगाए हैं वह आपको लेकर जाना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट है वह लेकर जाना होगा। बाकी डिग्री लेकर जाना होता है। और इसके बाद यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया जिसको सीसी बोलते हैं, स्थानांतरण पत्र, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या आपका लगता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो गया। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कुछ कॉलेज वाले मांगेंगे, कुछ कॉलेज वाले नहीं भी मांगते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जात निवास आपसे मांगा जा सकता है अगर ओबीसी से रहेंगे। बाकी आधार कार्ड हो गया, यहाँ पे निवास है, बाकी फ़ोटो हो गया और शपथ पत्र हो गया। शपथ पत्र भी कॉलेज पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे कॉलेज वाले मांगेंगे, बहुत सारे कॉलेज वाले कोई शपथ पत्र नहीं मांगते हैं, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं बाकी यहाँ पे माइग्रेशन बच रहा है। माइग्रेशन को बाद में जमा कर सकते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी छात्र है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर की यूनिवर्सिटी है, इसमें यहाँ से ग्रेजुएशन किया, BA BSc भी काम किया, अब वह यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहा है। यूनिवर्सिटी जब चेंज हो जाती है, जब यूनिवर्सिटी क्या होती है चेंज हो जाती है तब माइग्रेशन लगता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक बार शार्ट फॉर्म में देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो यूपीबीएड का एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, अलॉटमेंट लेटर है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, इन तीनों की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। सबकी फोटो कापी भी लेकर जाइएगा, फोटो कापी जमा हो जाएगी, ओरिजिनल देखने के लिए मांगा जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। ओरिजिनल घर पे छोड़ के मत जाइएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे डिग्री देखेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और जो डिग्री होती है एक तो हार्ड कापी मिलती है, अगर हार्ड कापी है तो बेस्ट है, अगर हार्ड कापी नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा सकते हैं। और अगर नहीं इस समय नहीं है तो यह जो डिग्री होती है इसको बाद में जमा कर सकते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा वह आपको 10 से 15 दिन का 20 दिन का टाइम देगा कि आप ला करके जमा कर दीजिएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है ओरिजिनल, तो वही जो इंटरनेट वाली कापी है वही लेकर जाइएगा, वेरिफिकेशन हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे लिख करके देना होता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम ला करके 15 दिन में 20 दिन में दे देंगे, तो हो जाता है एडमिशन। बाकी यहाँ पे आधार कार्ड हो गया और 3 से 4 फोटो, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है, और यहाँ पे TC CC हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब लगते हैं। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और अगर आपसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगता है तो इस तरह से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बनवाना होता है। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी मिलेंगे जो आपसे शपथ पत्र लेते हैं, तो यह शपथ पत्र भी आप बनवा सकते हैं, ईजिली बन जाएगा। कहीं से भी कांटेक्ट करेंगे, कैसे बयान हेल्प बोलते हैं उसको, तो एक ऐसे बनेगा तो बन जाता है, तो इसको आप करवा सकते हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यह कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिला है। सभी लोग यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टाइप का कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मिला है या आपको एडेड कॉलेज मिला है, यह सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे। और आप अपने जो कॉलेज का नाम है वह कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है और कितनी रैंक पर मिला है, यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
और इसमें इसके बाद बात करते हैं फेज सेकंड से रिलेटेड। तो फेज सेकंड के छात्र जो 1,50,001 से लेकर के 4,01,07 तक के छात्र हैं या जो छूट गए हैं, जो फेज फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं कराए, जिनका मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया है, वे सब छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला वे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें जो कॉलेज मिलेगा वह कॉलेज आपको मिलेगा 3 अगस्त को कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है, पुल काउंसलिंग होगी, पुल काउंसलिंग मत कराइएगा। और डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा 18 अगस्त से। पुल काउंसलिंग इसलिए नहीं कराना होता है क्योंकि उसमें जो पूरी फीस होती है 52,000 स्टार्टिंग में ही देना होता है, और अगर नहीं मिला कॉलेज तो 52,000 बहुत लेट रिफंड होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यह डायरेक्ट एडमिशन है, और डायरेक्ट एडमिशन 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होगा। और डायरेक्ट एडमिशन में भी यह देखेंगे, यही देखिए अलॉटमेंट लेटर होता है, काउंसलिंग में भी मिलता है अलॉटमेंट लेटर, डायरेक्ट एडमिशन में भी यह अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर मिल गया इसका मतलब है कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे जिन भी छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था वह काउंसलिंग करा करके कॉलेज उनको लगभग मिल ही चुके हैं। बाकी जो छात्र प्राइवेट कॉलेज में अब एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनको फेज सेकंड की काउंसलिंग करानी होगी तो काउंसलिंग करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, कॉलेज चूज़ करेंगे, कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 साल की जो फीस लग जाएगी 51,250, दूसरे साल 30,000 लगेगी, टोटल 81,250 लगेगा। एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे। अगर कहीं से आप डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फीस है उसको कई बार में आप जमा कर सकते हैं। फीस में 10 से 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको काउंसलिंग नहीं करनी होगी। बाकी इसके बाद का सब प्रोसेस सेम हो जाएगा, मार्कशीट डिग्री सब सेम मिलेगी, चाहे आप कैसे भी कराएं एडमिशन। बाकी अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा की यूनिवर्सिटी, मैनपुरी में कॉलेज है। कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा है, पूरे 2 साल की फीस मात्र 53,000 रुपये है। कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, प्रैक्टिकल फीस एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी, टीचिंग फीस भी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पे फीस जमा कर पाएंगे। एडवांस कॉलेज फीस 5,000 है। बाकी एडमिशन टाइम जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस समय 10,000 देना है। काउंसलिंग चार्ज लगेगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे उस समय 20,000, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन फार्म फिलअप होगा 18,000 रुपये देना होगा। इसी तरीके से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, और इसमें कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा है। 2 साल की फीस 58,000 है। कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है, प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेज ये सब नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पे फीस दे पाएंगे। और देख सकते हैं इसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भी जो फीस है 58,000 रुपया रहने वाली है। बाकी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पे फीस को जमा कर सकते हैं। अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे जल्द से जल्द आप लोग कांटेक्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो कॉलेज होंगे, कॉलेज की लोकेशन अच्छी नहीं होगी, कॉलेज की फ़ीस भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, बाकी यहाँ पे कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग कॉल ज़रूर कर लीजिए या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी यूपी बीएड में एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड।